नॉर्मल कस्टम इमेज और डॉकर फाइल की इमेज में क्या डिफरेंसेस है, और CI/CD में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, पॉइंट्स लिखा है। अब हम मूव हो रहे हैं डॉकर के बाद। डॉकर वैल्यूज देखे हम, डॉकर नेटवर्क देखे, पोर्ट मैपिंग देखे हम, राइट। जेनकिन, वर्डप्रेस एप्लीकेशन लॉन्च भी करें ना। यस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आ रहा है आपको टेराफॉर्म। क्या बोलेंगे? टेराफॉर्म। टेराफॉर्म ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। टेराफॉर्म का रिक्वायरमेंट अच्छा होता है मार्केट में। डेवऑप्स का जो है ना, जब जॉब मिलता है आपको, हो सकता है 2 टूल के लिए पूछे आपको ज़्यादा काम, एनसिबल और टेराफॉर्म। टेराफॉर्म एनसिबल जो है आपका IT एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब ले लिया हो। अब मार्केट में IT एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब्स नहीं है अभी। IT एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कम हो गए। किससे करें? ऑटोमेशन से करें काम। क्योंकि IT एडमिनिस्ट्रेटर पहले क्या करता था, मैनुअल काम करता। मैनुअल जो ना टाइम बहुत होता था कि आपको कोई सेटअप करने के लिए। एग्जाम्पल, मेरा एक नया प्रोजेक्ट आ गया। नए प्रोजेक्ट के लिए समझे कि मैं यहाँ पर, मुझे बताया कि भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन प्रेमिस की बात कर रहा हूँ। ऑन प्रेमिस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना तो सर्वर्स बनाना पड़ेगा मुझे, क्लस्टर ऑफ सर्वर्स। उसके बाद उसका जो है ना आपके समझे कि फायरवॉल है, और फिर आपको स्टोरेज है उसमें, स्टोरेज का बैकअप, स्टोरेज का जो ना आपको रेट कॉन्फ़िगर करना। तो उसके लिए स्टोरेज एडमिन अलग होता है, फायरवॉल के लिए अलग काम करने वाला अलग होता है, सर्वर पे अलग होता है, और नेटवर्किंग करने वाला अलग होता है। हर किसी को एक नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है ना। इंटरनल कनेक्शन, एक्सटर्नल कनेक्शंस, या तो इनबाउंड, आउटबाउंड, और जनाब किस कनेक्शंस पूरे डिफाइन करना पड़ेगा। ये अगर समझे कि अगर 40 सर्वर्स है, स्टोरेज है अलग अलग तरीके के, NFS है, और इवन जो ना अलग सर्वर्स है स्टोरेज, नेटवर्क स्टोरेज लेवल पर। फायरवॉल 2 किस्म के फायरवॉल से, इंटरनल एक्सटर्नल फायरवॉल से, ये पूरा डिफाइन करना है आपने। तो एक IT एडमिनिस्ट्रेटर जो ना पूरा सेटअप डेस लगाते लोग, कितना लगाते? डेस। अगर जब हम क्लाउड पे आ गए, अब क्लाउड पे आने के बाद काम आसान हो गया। अगर फिर यहाँ पर भी अगर मैनुअल कर लेते बैठा हम, जैसे कि कौन से मैनुअल कर रहे हैं, नॉर्मली हम करेंगे मैनुअल कंसोल बेस पर हम VPC बना लेंगे। एग्जाम्पल AWS की बात करें, मुझे क्या करना है, 4 VPC बनाओ, बोले इसके 6 प्राइवेट सबनेट, 1 पब्लिक सबनेट्स। फिर इसके बाद बोले कि पेयरिंग कर दो उसको। फिर उसके बाद बोले कि EFS का जो ना फाइल सिस्टम, एक 10 फाइल सिस्टम बना दो। और S3 के जो ना 20 पैकेट बनाओ, प्राइवेट एंड पब्लिक। उसको एनक्रिप्ट करो, उसको जो ना एक पॉलिसी डिफाइन करो सिक्योरिटी के लिए। और उसके ऊपर जो ना एक रेप्लिकेशन का जो ना कॉन्फ़िगर कर दो, और इवन जो ना लाइफ साइकिल डिफाइन करो उसके ऊपर। फिर ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करो EC2 वेब सर्वर ऐप सर्वर्स के ऊपर। तो उसके बाद आपको रॉट 53 का काम करो, DNS कॉन्फ़िगर करो, और कस्टम डोमेन। उसके बाद क्या करो आप, क्लाउड फ्रंट डिफाइन करो, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाओ उसके लिए। ये पूरा काम दिया आपको। तो इतना काम करने के लिए आपको मैनुअल काम करेंगे क्लाउड पे आने के बाद भी 4-5 घंटे लग जाते हैं आपको। फिर 1 वीक के बाद सेम काम आया था, फिर वो 4-5 घंटे लगते हैं। अगर उसको कोड के थ्रू हम डिप्लॉय करेंगे तो क्या होता बोली, डिप्लॉय और बिल्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग व्हाट, कोड। अगर कोड के थ्रू करेंगे सो यू कैन हैव व्हाट, डेज का काम या आवर्स का काम क्या होता है, मिनट्स में चलिए जाता है। मिनट्स में आप कर सकते हो। तो हर एम्प्लॉयर को पसंद क्या है, ऑटोमेशन, क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। 4 दिन का काम समझ के अगर एक दिन में हो रहा है, डेफिनेटली द कॉस्ट रिड्यूस, ऑपरेशन कॉस्ट जो होता है रिड्यूस होता है। और अगर आवर्स का काम मिनट्स में हो रहा है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अगेन फास्ट, टू फास्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर की जो है ना ROI बढ़ती है। और हर एम्प्लॉयर क्या रखता है, ROI पे नजर रखता है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट क्या होता है उसको। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकमेंड किया जाता है कि यू हैव टू बिल्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कोड, डू नॉट गो फॉर मैनुअली, इट्स गोइंग टू बी टेक लॉट ऑफ टाइम एंड कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, और ह्यूमन एरर्स हो जाओ। टू अवॉइड ह्यूमन एरर्स क्या करना चाहिए अपन, कोड से डिप्लॉय किससे करना है, कोड के जरिए से। कोड मतलब आपका
पाइथन भी हो सकता है, यामल भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है कोड। तो हम कौन सा कोड की बात करें वो देखिए। ह्यूमन एरर से अवॉइड करने के लिए और ROI इंक्रीज करने के लिए, जब भी हम डिप्लॉय फास्टर तरीके से करेंगे तो ROI इंक्रीज होगा, राइट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आपको परफॉर्मेंस एंड ईजी। अगर हम इसको बार बार कर रहे हैं, मतलब आपको कोई टास्क रिपीटेड है, फिर नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट मंथ ये काम आ गया, तो कोड ऑलरेडी बना हुआ है, तो यू कैन गेट रीयूजेबल। द वर्ड रीयूजेबल, ह्यूमन एरर्स, ROI इंक्रीज, ये आपको बताना है इसमें। तो कोड को अगर बिल्ड करना है कोड के जरिए से, तो अपने पास क्या क्या टूल है मार्केट में। AWS है, AWS का क्लाउड फॉर्मेशन है जो अमेजोन के लिए काम करेगा, दूसरे के एज्यूर के लिए, गूगल के लिए और ओरेकल क्लाउड के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ अमेजोन के लिए काम कर रहा, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। यामल कोड इस्तेमाल करें उसके। फिर एज्यूर के लिए क्या है, एज्यूर में एज्यूर का इस्तेमाल किया गया है। एज्यूर के यहाँ पर आपके बाइसेप इस्तेमाल करते हैं, या अलग अलग कोड इस्तेमाल करेंगे, जेसन कोड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एज्यूर का भी जो ना सिर्फ एज्यूर के लिए काम करता है। बट मेरे प्रोजेक्ट जो ना मेरी कंपनी में क्या हो रहा है ज़्यादातर पे, I have a lot of projects. So sometime I'm going for AWS, Azure, Oracle और GCP और something Google, Azure पे सब पे जा रहा हूँ। कभी इस पे काम करना, किसी इस पे करना, तो हायरिंग क्या करूँगा, मेरी कंपनी हायर किसको करेंगी, AWS क्लाउड फॉर्मेशन जिसको आता है उसको हायर करेगी, या Azure आपके जो ना बाइसेप वगैरह जो ना कोडिंग करते हैं उसको करेगी हायरिंग, या टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या है, टेराफॉर्म एक थर्ड पार्टी ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ना अमेजोन का है, ना Azure का है, ना गूगल का है, ना Oracle का है। तो क्या करेंगे उन्हें, ये जो ना कहीं पर भी काम करता है, मल्टी क्लाउड पे काम करता है, मल्टी क्लाउड। अगर आप ये समझ गए मल्टी क्लाउड के ऊपर काम करता है, तो समझे कि एम्प्लॉयर जो ना पसंद करेंगे टेराफॉर्म जिसको आता है स्किल्स, उसी को हायर करेंगे। क्यों, पैसे बचते उसको। ये तो AWS वालों को हायर अलग करेगा, Azure को हायर अलग करेगा, और जो ना गूगल वाले को अलग हायर करेगा, तो इट्स नॉट ईजी। कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ती, सैलरी ज़्यादा देना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर क्या करेंगे, टेराफॉर्म को पसंद करेंगे ना, टेराफॉर्म जिसको आता है। तो डेवॉप्स में क्या सीख रहे हैं अपन, टेराफॉर्म। तो काम क्या होना है, डेवॉप्स में खास तौर पे क्यों करते हैं, हमारा जो गोल था डेवॉप्स में स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम, टू सेव टाइम, टू मेक मोर एजिलिटी। उसमें क्या करना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाह रहे हैं, डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवरी फास्टर होना है। डॉकर में भी देखिए अपन, वहाँ पर भी डिलीवरी फास्ट करने के लिए वो लॉजिक इस्तेमाल किए गए, और वी इंक्रीज द टाइम ऑफ वॉट, वी डिक्रीज द टाइम ऑफ वॉट, डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। EC2 को हम रिप्लेस करके हम कंटेनराइजेशन करें। अब यहाँ पर AWS क्लाउड फॉर्मेशन और Azure लाइक वेबसाइट को छोड़कर हम टेराफॉर्म पे जा रहे हैं। क्यों, मल्टी क्लाउड सपोर्ट करता है, फास्टर सपोर्ट, और इजी है। इसका जो कोड होता है, लैंग्वेज YAML कोड नहीं होती इसमें, इसे क्या बोलते हैं, HCL कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCL कोड। ना YAML होता है, ना जावास्क्रिप्ट होती है, ना पाइथन होता है। ये HCL कोड इज वेरी इजियर देन YAML ऑल्सो। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है HashiCorp, क्या बोलेंगे, HashiCorp कंपनी है, तो ये लोग डेवलप करें, तो इसलिए इसका नाम क्या करें, HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। HCL का फुल फॉर्म क्या है, HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। बहुत आसान है, जो प्रोग्रामिंग अभी तक जानते नहीं तो वो लोग भी कर सकते हैं आराम से कोड। एक सेंटेंस लिखे रखा समझिए, इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश इस्तेमाल करें तो ये हो गया HCL कोड, HashiCorp के बारे में हो गया। और क्या है आपका, रीयूजेबल हो गया, नो ह्यूमन एरर्स, और एक क्या हो Excuse me, गया, sir. स्किल्स। Sir, Akif is waiting in lobby, sir. Kindly admit him.
ठीक, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एरर्स, उसके बाद क्या हो रहा है, मल्टी क्लाउड सपोर्ट करेगा, क्या करेगा खास तौर पे, मल्टी खास क्लाउड। फीचर आपके क्लाउड फॉर्मेशन में तो आपको नो ह्यूमन एरर, रीयूजेबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं, बट मल्टी क्लाउड सिर्फ टेराफॉर्म के ऊपर काम करता है, किस पे काम करेगा, टेराफॉर्म। जब कोई भी अगर बोल रहे हैं टेराफॉर्म की बात करें तो आपको बताना है कि भाई क्लाउड फॉर्मेशन, एज़्योर बाइसेप और टेराफॉर्म तीनों में डिफरेंस बताना चाहिए, और द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टेराफॉर्म एंड ऑल द थिंग्स, एंड द बेटर इज व्हाट एम्प्लॉय को हायर करने का जो ना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज एंड जो प्रोबेबिलिटीज होती है टेराफॉर्म वाले को हायर करेगा। क्यों, वो बंदा एज़्योर पे भी काम कर लेगा, गूगल पे भी काम कर लेगा, और एडब्ल्यूएस पे भी, और गूगल पे भी काम कर लेगा, राइट, ओरेकल पे भी काम कर लेगा, क्योंकि टेराफॉर्म मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा। ये पॉइंट याद रख लेना है, और लैंग्वेज भी इसकी आसान है, रीयूजेबिलिटी है कोड का। क्लियर लिखे पॉइंट ये। और एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ 500 रिसोर्सेज क्रिएट करता है, इसके जो लिमिटेशंस है उसके कितने होते हैं, 500 रिसोर्स। बीपीसी एक रिसोर्स है, सबनेट एक रिसोर्स है, राउटिंग टेबल एक रिसोर्स है, इंटरनेट गेटवे एक रिसोर्स है, EC2 एक रिसोर्स है, इलास्टिक आईपी एक रिसोर्स है, सिक्योरिटी ग्रुप रूल एक रिसोर्स है। तो यहाँ पर क्या ऐसे ही कितने रिसोर्सेस, 500 रिसोर्स सपोर्ट करता है। अगर मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में जो है ना 2000 रिसोर्सेस लॉन्च करना है, क्रिएट करना है, इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन, आई हैव टू गो फॉर व्हाट, टेराफॉर्म। ये भी पॉइंट कर लो। ठीक है, अभी हम देख लिया ये AWS क्लाउड फॉर्मेशन, बाइसेप और टेराफॉर्म, ये पूरे तीन टेबल को क्या बोलते हैं, कौन से मॉडल में आते हैं, IAC सर्विस मॉडल, IAC सर्विस मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, IS है, पास है, सास है, और क्या है, IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, ये सर्विस मॉडल। अब ये की पॉइंट लिखने के बाद आपको एक डायग्राम डालना पड़ेगा, ये डायग्राम किस पे काम होता है, देखिए ये हमारा एक मशीन लैपटॉप ले लिया हल्का सा, ठीक है, कोई मशीन की जरूरत भी नहीं है, खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, कोई भी विंडोज लाइनेक्स लाइनेक्स पे या विंडोज पे कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना, वो लिनक्स के लिए कंपैटिबल होता है, बट विंडोज पे भी डाल सकते हैं, बट बेटर टू गो फॉर व्हाट, लिनक्स। मेरा लैपटॉप है लिनक्स है, इस पर क्या कर दिया हमने, टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया, sudo yum install terraform, दैट्स फिनिश, टेराफॉर्म आपका रेडी हो गया। दैट मीन्स इंस्टॉलेशन आप 5 सेकंड 10 सेकंड में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, हल्का सॉफ्टवेयर है वो, मगर काम बहुत बड़ा है इसका, काम बड़ा। तो आपको रैम भी से कम लेगा, आपको CPU से कम लेगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपका लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। ये टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया, टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर क्या बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट फाइल, क्या नाम से, .pf। उसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसा कि हम पाइथन फाइल बनाते तो .py बनता है, शेल स्क्रिप्ट फाइल बनाते तो हम क्या करें, .sh बनती है, अगर HTML फाइल बनाते तो हम .html बनती है। अब ये जो फाइल्स होते हैं टेराफॉर्म के, उसका एक्सटेंशन क्या है, .pf, याद रखिए, जितने भी TF फाइल्स है टेराफॉर्म के फाइल्स है जिसमें आपकी स्क्रिप्ट रखी है। उसके बाद क्या हो गया, ये स्क्रिप्ट फाइल बना दिए, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओरेकल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, इसके बाद एज़्योर क्लाउड, AWS क्लाउड, इसके बाद क्या है, ओरेकल हो गया, एज़्योर हो गया, GCP है ना, गूगल क्लाउड, या अलीबाबा भी है, वो सारे क्लाउड्स हैं। यह समझिएगा, और एक क्या है आपका कुबरनेट्स है, ठीक है, कुबरनेट्स भी अलग जो है ना आपका प्लेटफॉर्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुबरनेट या क्लाउड या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जो है ना एक टेराफॉर्म का काम हो जाए, तो मैं एक टेराफॉर्म के एप्लीकेशन से हम क्या कर सकते हैं मालूम, ये पूरे क्लाउड को मैनेज कर सकता हूँ। व्हेनेवर ए न्यू प्रोजेक्ट कम्स एंड यू गॉट इंस्ट्रक्शन, यू गॉट एन ईमेल फ्रॉम योर मैनेजर, hey, can you just go for kind of building this infrastructure with these resources, this kind of resources, फोन रखे तक रिसोर्स बना सकते हैं आप,
होने के तक रिसोर्स बना रिसोर्स बना सकते हो। अभी क्या हो गया, क्योंकि एआई का फीचर आ गया ना, कोड करने की जरूरत नहीं है, डेवलपर खुद कोडिंग छोड़ दे रहे हैं। क्या करें, एआई को क्या करना है, हम कोड डिप्लॉयमेंट करने के लिए आसान तरीके से काम करते हैं। फ़ोन पे जो भी बोल रहे हैं या कॉपी पेस्ट, अगर ईमेल पे करें कॉपी पेस्ट कर दो, वही स्क्रिप्ट लेके डाल दो, इस पर प्रॉम्प्ट लेके डाल दो, किसके ऊपर डाल रहे हैं, चैट जीपीटी डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके दे देगा। पहले मगर कोड के बारे में आइडिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सिंटैक्स कैसा है, कैसे काम करता है, वो तो मालूम होना जरूरी है, वरना ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट मॉडिफाई, यू कैन नॉट करेक्ट इट। तो फाइन, अभी तो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। एक टेराफॉर्म जो है एक लैपटॉप पे इंस्टॉल करके हम ऐसे काम कर रहे हैं, कोई इसमें सीपीयू रैम का कोई कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आराम से काम कर सकते हैं कहीं से भी। ये हो गया एडवांटेज, लेफ्ट में दे चुका हूँ ऑलरेडी। मल्टी क्लाउड सपोर्ट करेगा, नो ह्यूमन एरर्स, रीजनेबल HCL कोड है, और ये जो है ना IAC प्रोडक्ट है, और ये लिनक्स पे बहुत सारी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा रखता है। और जो फाइल बनाते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसकी जो स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं उसको .tf एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, हाउ इट वर्क्स समझे कि मैं कोड लिख दिया, क्या लिखा कोड में, TF कोड में लिखा मैं कि भाई गो टू व्हाट, गो AWS, क्योंकि AWS भी अज़ीर है, गूगल है, कहाँ पर जाना उसको बोलना ज़रूरी है। किसको बोलना ज़रूरी है, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट में बोलना पड़ेगा। देन पास क्रेडेंशियल्स, AWS के क्रेडेंशियल पास कर दो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, गो AWS पास क्रेडेंशियल, देन गो टू व्हाट, क्रिएट रिसोर्स, VPC, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, आपको जो ना सब चीज़ें बना दो बोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ना, तो यहाँ पर हम क्या करें, रिसोर्सेस, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, S3 बकेट, EFS, ये पूरे क्या करें, इसे बना रहे हैं TF फाइल से। अब ये बना के हम बोल दिए तो कहाँ जाएगा बोलिए, क्लाउड ओरेकल पर जाएगा, अज़ूर पर जाएगा, या GCP पे जाएंगे। हम क्या लिखे स्क्रिप्ट में, AWS, तो वहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, उसको बताना होगा कहाँ पर जाना है। AWS के पास जाएगा, AWS पे जाके क्या करेंगे, हम जो बोले उसको रिसोर्स बना बोले ना, रिसोर्स बना देगा, ठीक है। जब भी IAM कोई भी एक्सटर्नल सर्विस कनेक्ट करती है, कोई भी सर्विस को कनेक्ट होने के लिए, तो क्या इस्तेमाल करते हैं अपन IAM में, AWS IAM रोल। किसके लिए बनाना है, टेराफॉर्म के लिए रोल बनाना है, लैम्डा और क्लाउड फॉर्मेशन के लिए कैसे बनाए थे अपन, वैसे ही IAM के लिए बनाना है, और गिव द परमिशन दैट टेराफॉर्म कैन कम्युनिकेट टू AWS रिसोर्सेज और नॉट, लीस्ट प्रिविलेज डिनोमिनेशन। इसके बाद क्या आपने को, नॉर्मल ये तो कर दिया हम, इसके बाद करना क्या हमें, एक बार कर दिया, लॉन्च हो गया एवरीथिंग राइट। तो यहाँ लॉन्च होते क्या करता मालूम, टेराफॉर्म, ये इंटरव्यू पूछते हैं आप, आफ्टर फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द रिसोर्सेज, फर्स्ट फाइल, व्हाट टेराफॉर्म विल डू, सो यू हैव टू से इट क्रिएट व्हाट, creates additional configuration file called what, Terraform state files, Terraform state file बनाना था। स्टेट फाइल बना देंगे। ये फाइल क्यों बनाना उन्हें, टू स्टोर ऑल दैट काइंड ऑफ स्टेट, करंट स्टेट जो होता है, टू स्टोर व्हाट, करंट स्टेट बोलना, क्या बोलना है, इंटरव्यू पूछेंगे भाई क्यों करती है, क्यों बनाते, क्यों बोलते हो, जो भी बना के आया वो याद रखने के लिए, क्या क्या बनाया, कौन से रीजन में कौन से रिसोर्सेज बनाया, उसका पूरा डिटेल का रखता हूँ TF स्टेट फाइल में, कौन सी फाइल में, टेराफॉर्म स्टेट फाइल्स। ये कौन बना फाइल, टेराफॉर्म बनाता है, कब, पहली बार हम लॉन्च करते ना, जाके आते ही बना देगा। अब सेकेंड लॉन्च, जैसा कि फर्स्ट है ये, सेकेंड में और एक स्क्रिप्ट लिखा मैं, मॉडिफाई करा स्क्रिप्ट को मैं, अपडेट स्क्रिप्ट, TF फाइल की स्क्रिप्ट को अपडेट कर रहा हूँ, TF फाइल को स्क्रिप्ट को अपडेट कर रहा हूँ, तो क्या होता बोली, करके मैं फिर इसको क्या कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिल्ड टेराफॉर्म, बिल्ड मतलब उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करते क्या करता हूँ आपने, सीधा इधर नहीं आता हो AWS के पास, कहाँ जाएगा पहले, TF स्टेट फाइल के पास जाएंगे, तो चेक करेंगे कि भाई इसमें क्या बनाना है, पहले से ऑलरेडी बना क्या हुआ है और एक क्या बनाना है, कैसा मालूम होता,
यहाँ से मालूम होता ना ऑलरेडी क्या क्या बना हुआ है, हाँ और जो बचा वो बनाना जाके। तो समझे कि हम 4 रिसोर्सेज को ऐड करें, तो नहीं क्या करता, चेक करता इससे, और वो रिसोर्सेज को लिया क्या करता, क्रिएट काम करेगा। AWS। तो क्या हो गया, जब भी हम टेराफॉर्म सेकेंड टाइम मारते हैं, अपडेट करते हैं फाइलों को हम, तो क्या करता, हमेशा टेराफॉर्म आपके करंट स्टेट फाइल को जो चेक करेगा, टीएफ स्टेट फाइल को चेक करने के बाद उसके बेस पर डिसाइड करेगा कि भाई वेदर योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल टीएफ फाइल में कुछ चेंजेस करे हैं, नए चेंजेस, या ऑलरेडी सेम है। इफ इट इज ऑलरेडी सेम, इट विल से व्हाट, नो नीड टू डू एनी चेंजेस, एवरीथिंग इज इंटैक्ट। अगर उसमें चेंजेस मिलते हैं तो क्या बोलता है, यस विल क्रिएट फॉर यू, जाके बना देंगे। तो वर्क प्रोसेस समझना जरूरी है, हाउ टेराफॉर्म वर्क्स, टीएफ फाइल क्या होता है, टीएफ स्टेट फाइल क्या होती है, अपडेट करने के बाद स्क्रिप्ट जब मार रहे हैं तो क्या होता है, रीजंस क्या होती है, कैसा फ्लो होती है, वो बनना जरूरी है। इज इट क्लियर तालिब? Yes, sir. I am there. यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट ये। तो Yes, sir. टेराफॉर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं कंपनी, एम्प्लॉयर क्यों पसंद करता है कि जिसको टेराफॉर्म आइडिया है, और टेराफॉर्म इंस्टॉल करना कितना आसान है, कोई भी मशीन पे डाल लो आप, और कितने क्लाउड को करना है, मल्टीपल क्लाउड को ऑपरेट कर लो बैठ Yes, कर। sir. और Share and एक फाइल, reuse. हाँ एक फाइल हम बना दिए, उसमें स्क्रिप्ट लिख दिए, कहाँ जाना है बता दिए उसको, एडोबस पे जाना, जीरो पे जाना, गूगल पे जाना, और क्या करना उसको बता दिए। कौन सी फाइल बोलते हैं उसको, टीएफ फाइल बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, TF. टीएफ Dot TF. कॉन्फ़िगरेशन Yes, sir. फाइल, Yes. ये हम बनाते हैं। और एक बार मानने के बाद क्या होता है, एक फाइल बनती है टीएफ स्टेट फाइल, जो टेराफॉर्म वाला बनाता है। क्यों बनाता है, जो भी ऑलरेडी बना है डुप्लीकेट ना होना बाद में, फिर वो फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया मैं, अगर टीएफ स्टेट फाइल नहीं रही तो क्या होता, फिर बनाता है, क्यों नहीं, फिर बनाता, फिर तो डुप्लीकेट होता है ना, बार बार काम करना। तो इसलिए करता हूँ कि टीएफ स्टेट फाइल याद रखने के लिए बनाता है कि भाई अगर यूज़र जब ये मारता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को फिर बिल्ड करता है, सो इट विल चेक एंड इट विल से एवरीथिंग इज देयर ऑलरेडी, नो नीड टू क्रिएट एनीथिंग, डुप्लीकेट नहीं होते। तो ये फ़ायदा होता है। बस टेराफॉर्म में ये आपको याद रखना है पड़ेगी, टीएफ क्या होता है, एचसीएल क्या होती है, और एक उसका फ़ायदा क्या है, टेराफॉर्म का मल्टी क्लाउड सपोर्ट करता है, कौन से क्लाउड सपोर्ट करता है, और कैसे काम करता है, टीएफ स्टेट फाइल क्या है, डॉट टीएफ फाइल क्या होती है, इसको बोलते हैं, ये दोनों फाइलों क्या बोलेंगे, करंट स्टेट एंड डिजायर्ड स्टेट। डिजायर्ड स्टेट मतलब मुझे क्या चाहिए, आई वांट, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड स्टेट। डॉट टीएफ फाइल क्या होते हैं पूरे, डिजायर्ड स्टेट। करंट स्टेट क्या होता है, टीएफ स्टेट फाइल्स, टीएफ स्टेट फाइल इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलेंगे, करंट स्टेट, अभी हालात क्या है, कितनी चीज़ें बन चुके हैं, कितनी चीज़ें बना चुके हैं, और जो बनाने वाले हैं वो फाइल कहाँ होती है, टीएफ फाइल, तो उसको करंट स्टेट बोलते हैं, उसको डिजायर्ड स्टेट बोलते हैं। इंटरव्यू में सवाल किया था, डिफरेंसेस बिटवीन डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट, व्हाट इज डिफरेंस, what I want to create, that is called what, desired state, that is TF, and what already created, that is called what, current state। वो फाइल करंट स्टेट को होल्ड करेगी, और TF फाइल जो है ना डिजायर्ड स्टेट को होल्ड करेगी, इसलिए डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट का एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें टेराफॉर्म वाली। डन, ये पूरे पॉइंट sir. आप जो है ना आपके व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करिए, एक ऑडियो बनाइए 30-40 सेकेंड्स का, और दानिश का एडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयर को कैसे कैसे फायदे होते हैं, क्यों मार्केट में क्यों चल रहा है ये। पहले आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब था, अब हम कर रहे हैं खुद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा सेटअप करना है। तो ये हम जो ना क्लाउड पे आसान तरीके से कर रहे हैं, सेकंड्स में और मिनट्स में कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका टेराफॉर्म का यूज केस। एनी क्वेश्चन फॉर मी नाउ बिफोर आई कंक्लूड? भावना, नया टॉपिक नो है, सर। फर्स्ट टाइम सुने हम इसको, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है। हर टूल का काम अलग है ना, डॉक्टर का काम अलग है, टेराफॉर्म का काम अलग है, इंस्टीट्यूट का काम है, हर कोई क्या कर रहे हैं, डेवऑप्स की फ्रेमवर्क में जो है ना फिट हो रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, हर स्टेज पर टाइम को बचा रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं काम। ठीक सही है, है सर। ओके, प्लीज डू राइट समथिंग ऑन लाइक कम्युनिकेशन एंड ट्राई टू डू व्हाट आदिल करें, देखिए पोस्टिंग लिंक्डइन पे अपने अपने टेक्निकल पॉइंट्स को पोस्ट करो उसको, ठीक है, वो पोस्ट को बताना है कि आप ऑटोमेटिकली पोस्टिंग लिंक्डइन पे करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल ऊपर आते रहता है, देन यू विल गेट कॉल्स, और एल्स आप इंतजार में रहेंगे, कॉल ही नहीं आना वाली। एक्टिविटी करने से क्या होता है, आइडेंटिटी बनती है, ठीक है, एक्टिविटी करते रहो। फाइन, ओके सर। थैंक यू।
और शेयर करो Thank you, लिंक्डइन का, sir. मुझे लिंक्डइन का जो ना शेयर करना आपका प्रोफाइल। थैंक यू, टेक केयर। Thank you, Thank sir. you, sir. Allah Hafiz.